नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यमुनानगर के सादौड़ में एक वन का उद्घाटन किया है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को एक जन जागरण के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर यमुनानगर के साडौरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन्य जीव एवं जीव वैविधता संरक्षण ब्लॉक, एक द्वार और राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर शुभारंभ किया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की बात कही। 8 तारीख को हमने सिरसा के रानिया से इस यात्रा को फर्स्ट जो यात्रा थी वो शुरू हुई और वहाँ हमने सिरसा के अंदर जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की और उसके साथ साथ हमने उसके बाद फिर पिंजौर से दूसरी यात्रा शुरू की और उस दूसरी यात्रा में हमने जो अम्बाला शहर की पॉलिटेक्निकल है उस पॉलिटेक्निकल का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका नामकरण किया है। और फिर एक यात्रा हमारी फरीदाबाद से शुरू हुई। आज हमने सढौरा से वो यात्रा शुरू की है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने यहाँ पर एक वन और कुछ जो वन्य है, यहाँ कालेश्वर का एक क्षेत्र है, इसके लिए कई योजनाएं आज उनका उद्घाटन किए हैं। और एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय का भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का आज काम किया है। और इसी प्रकार से पूर्व के अंदर भी चाहे यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है और कई जो सड़क कुरुक्षेत्र से कालेश्वर तक इधर लोहगढ़ साहब तक आती है उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से सड़क मार्ग रखा गया है। और पंचकुला से जो पांवटा साहब तक रोड आता है उसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम से वो रखा गया है। और इसी प्रकार और भी, क्योंकि उस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। और बड़े पद्धर के ऊपर ये जो चारों यात्राएं चली हैं, 24 तारीख को ये कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होंगी और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर बड़े पद्धर पर महासमागम होगा, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे श्री गुरु तेग बहादुर ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से स्थापित किया। हरियाणा सरकार ने वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई है। साथियों, गुरुजी ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। साथियों, गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा भी है, मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण, प्रकृति भी है उनका ही रूप, करे जन्नत हम इसका धारण। प्रकृति, उनके प्रति, उनके व्यक्तित्व का ये अभिन्न एक हिस्सा भी है। साथियों, हम सब देखते हैं शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की नम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में ही झलकती है। और इसलिए आज इस पवित्र भूमि कालेश्वर में गुरु जी के नाम पर यह वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना, ये उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत रूप है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश में पहले चरण में 1,87,00,000 पौधे लगाए गए हैं। अक्टूबर 2014 से लेकर 2025 तक प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अरावली पहाड़ी के 4 राज्यों में कई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इनमें हरियाणा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।